साथियों, मैं मोहित आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएससी लाइब्रेरी एस्पायरेंट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आपने देखा होगा कि हमने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिया BLI 221 की। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तकालय विधान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। मतलब ये क्या होता है? ये एक तरह का कानूनी प्रावधान होता है जो किसी देश या राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय मतलब जो अपनी पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी स्थापना, संचालन और उसके वित्त पोषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया जाता है। जो पुस्तकालय विधान होता है अपना, इसका क्या काम होता है? जैसे समाज में सभी तक समान शिक्षा और ज्ञान का अवसर प्रदान हो, ऐसी व्यवस्था करता है। इससे क्या होता है, जो प्रत्येक नागरिक है उस तक निःशुल्क सेवा पहुँचती है, क्योंकि जो पब्लिक लाइब्रेरी है वे अपनी निःशुल्क वो प्रोवाइड करती है जो भी अपना बुक्स वगैरह होती है। तो अब हम इसमें पीडीएफ में से पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? पुस्तकालय विधान से आशय उन कानूनी प्रावधानों से है जिन्हें किसी देश या राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, संचालन एवं वित्त पोषण को नियमित करने हेतु बनाया जाता है। मतलब ये एक तरह से ऐसे कानूनी प्रावधान होते हैं जो किसी देश में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, संचालन के लिए बनाए जाते हैं। यह विधान पुस्तकालय सेवा को एक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करता है। मतलब एक तरह से अधिकार प्रोवाइड करता है जो अपने पब्लिक लाइब्रेरी होते हैं उनको। फिर हम इसके महत्व देखते हैं, मतलब ये क्या क्या महत्व है इसके। पुस्तकालय विधान समाज में समान शिक्षा व ज्ञान के अवसर सुनिश्चित करता है। मतलब ये जो समाज में समान शिक्षा और ज्ञान के अवसर सुनिश्चित करता है ताकि सभी लोगों तक ये जो जो बुक वगैरह वे आसानी से उपलब्ध हो सके। फिर दूसरे नंबर पे है, यह पुस्तकालय को कानूनी व आर्थिक आधार प्रदान करता है जिससे उनकी स्थिरता बनी रहती है। मतलब जो पब्लिक लाइब्रेरी होते हैं उनको कानूनी और आर्थिक आधार प्रदान करता है जिससे कि उनकी ग्रोथ हो सके। फिर तीसरे नंबर पर हमारा विधान के माध्यम से सरकार पुस्तकालयों के लिए धन, भवनें, पुस्तकें व कर्मचारी उपलब्ध करवाती है। मतलब ये एक तरह से कानूनी प्रावधान होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पब्लिक लाइब्रेरी है उनके लिए धन, भवन, पुस्तकें और कर्मचारी उपलब्ध करवाती है जो हमारी सरकार होती है। यह ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पुस्तकालय सेवाओं को संतुलित विकास करता है। मतलब जो ग्रामीण लेवल है और शहरी क्षेत्र है उनमें जो पब्लिक लाइब्रेरी है उनकी सेवाओं को संतुलित करता है, उनके विकास में भी योगदान करता है। फिर हमारा पुस्तकालय विधान नागरिकों में आजीवन शिक्षा, अनुसंधान व सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देता है। मतलब जो नागरिक होते हैं उनको मतलब आजीवन शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ाने में भी मदद करता है हमारा। मतलब मेन इसका मकसद यही है कि जो ये एक तरह से ऐसे कानूनी प्रावधान होते हैं जो पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना में मदद करते हैं हमारे। फिर हम इसके उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य में क्या है? प्रत्येक नागरिक तक निःशुल्क एवं समान पुस्तकालय सेवाएं पहुंचाना। मतलब प्रत्येक नागरिक तक निःशुल्क सेवाएं पहुंचाने में मदद करता है। सार्वजनिक पुस्तक प्रणाली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना विकास में भी मदद करता है जो अपना लाइब्रेरी लेजिस्लेशन होता है। ज्ञान, सूचना व संस्कृति का प्रसार करना। ज्ञान और सूचना और संस्कृति का प्रसार करने में मदद करता है, क्योंकि फ्रीली जो बुक्स वगैरह वो प्रोवाइड करेगा। इससे क्या होगा? ज्ञान, सूचना और संस्कृति का प्रसार होगा। मतलब हर कोई पब्लिक लाइब्रेरी में जाएगा और निःशुल्क बुक्स वगैरह का फ़ायदा उठा पाएगा। समाज में लोकतांत्रिक मूल्य, शिक्षा और अनुसंधान को सुदृढ़ बनाना। मतलब जो लोकतांत्रिक मूल्य है, शिक्षा है, अनुसंधान, उनको भी सुदृढ़ बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट टॉपिक कवर होता है। ये क्या है? पुस्तकालय विधान, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना, संचालन और विकास में मदद करता है हमारा जो पुस्तकालय विधान होता है। फिर हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। यह क्या बताता है? यह भारत सरकार द्वारा मतलब राज्य स्तर पर एक पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना या संचालन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। मतलब जो भारत सरकार होती है वो राज्यों को मतलब एक मार्गदर्शन प्रोवाइड करती है कि आप अपने लेवल पर कैसे पब्लिक लाइब्रेरी का विकास कर सकते हो। मतलब एक तरह से मार्गदर्शन देता है उनको। मतलब आपको पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, उसका विकास कैसे होएगा उसका मार्गदर्शन करता है। मतलब उसके लिए वित्तीय व्यवस्था बताता है, मतलब कैसे उसका वित्त पोषण होगा उनके लिए। मतलब एक अथॉरिटी बनाता है कि आप एक अथॉरिटी बना लो जो इसके मतलब जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करवाए। तो अब हम देखेंगे मॉडल लाइब्रेरी एक्ट। परिभाषा। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट एक मानक
कानूनी प्रारूप है जिसे भारत सरकार द्वारा राज्यों को सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना और संचालन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है। मतलब इसमें भारत सरकार द्वारा राज्यों में जो पब्लिक लाइब्रेरी है उनकी स्थापना संचालन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है, जो अपनी भारत सरकार होती है उसके लिए मतलब एक मैप तैयार किया गया होता है। यह अधिनियम राज्यों को अपने स्तर पर पुस्तकालय कानून बनाने में सहायता प्रदान करता है। मतलब जो स्टेट लेवल पर जो पब्लिक लाइब्रेरी है उनको बनाने में मदद करता है, मतलब एक तरह से कानून बनाने में भी मदद करता है। फिर देखेंगे हम इसकी मुख्य विशेषताएं। सबसे पहले इसकी पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना, मतलब ग्रामीण से शहरी स्तर तक सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का विकास, मतलब कैसे उसका विकास होगा उसका नेटवर्क बनाने में मदद करता है हमारा जो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट है। फिर वित्तीय व्यवस्था, करो या सरकारी अनुदानों के माध्यम से पुस्तकालयों को नियमित आर्थिक सहायता, मतलब किस किस तरह के कर या फिर सरकारी अनुदान के माध्यम से पुस्तकालयों की वित्तीय व्यवस्था को सुधार सकते हैं उसके बारे में मार्गदर्शन करता है। फिर हमारा पुस्तकालय प्राधिकरण, मतलब राज्य स्तर पर एक लाइब्रेरी अथॉरिटी का गठन करके हम पुस्तकालय सेवाओं का संचालन करवा सकते हैं। फिर है निःशुल्क सेवा, सभी नागरिकों को पुस्तकालय सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाना, उसके लिए भी मार्गदर्शन देता है हमको। प्रावधान, पुस्तकालय भवन पुस्तकों का संग्रह, कर्मचारियों की नियुक्ति तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था, मतलब जो पुस्तकालय भवन है पुस्तकों का संग्रह, कर्मचारियों की नियुक्ति किस हिसाब से करनी है उसके बारे में भी हमको मतलब प्रोवाइड करता है, मार्गदर्शन करता है एक तरह से। जन सहभागिता, मतलब स्थानीय निकाय और समाज की भागीदारी को प्रोत्साहन, मतलब जो अपनी ये लोकल अथॉरिटी होती है उनकी कैसे सहभागिता बनेगी इनकी पब्लिक लाइब्रेरी में, उसको भी मार्गदर्शित करता है। फिर हम इसका देखेंगे महत्व। मॉडल लाइब्रेरी एक्ट भारत में पुस्तकालय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, मतलब जो भारत में पुस्तकालय का विकास है उसके में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राज्य को समान ढांचा प्रदान करता है जिससे प्रत्येक नागरिक को ज्ञान और सूचना प्राप्त करने का समान अवसर मिल सके, मतलब जो अपना राज्य स्तर है उन पर पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना करने में मदद करता है जिससे कि निःशुल्क नागरिकों को ज्ञान और सूचना प्राप्त करने का अवसर मिल सके। फिर इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? मॉडल लाइब्रेरी एक्ट सार्वजनिक पुस्तकालयों को संगठित, सशक्त और प्रभावी बनाने का अधिकार है, मतलब जो पब्लिक लाइब्रेरी है उनको कैसे संगठित किया जाएगा, कैसे उनको सशक्त बनाया जाएगा, कैसे उनका वित्त पोषण किया जाएगा, इसके बारे में हमको मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ पे हमारा ये मॉडल लाइब्रेरी एक्ट टॉपिक ख़त्म होता है। मतलब ये एक तरह से जो राज्य स्तर पर पब्लिक लाइब्रेरी मतलब कैसे मेंटेन होगी उसके बारे में मार्गदर्शन करता है हमारा। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक भारत में पुस्तकालय विधान, मतलब भारत में किस तरह से पुस्तकालय विधान है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास और संचालन हेतु विभिन्न राज्यों ने पुस्तकालय विधान बनाए हैं, मतलब बहुत सारे राज्यों ने पुस्तकालय विधान बनाए हैं अपने जो पब्लिक लाइब्रेरी उनके विकास के लिए। इन विधानों का उद्देश्य पुस्तकालयों को विविध आधार प्रदान करना, वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना, जनसाधारण तक पुस्तकालय सेवाएं पहुंचाना है। मतलब इनका क्या मोटिव है, पुस्तकालय का मतलब कैसे विकास होगा, उनकी कैसे वित्तीय सहायता होगी, कैसे प्रत्येक लोग तक पुस्तकालय सेवाएं पहुंचेंगी, उनके बारे में बताता है हमारा पुस्तकालय विधान। फिर हम देखेंगे भारत में सबसे पहले मद्रास, जो कि अब तमिलनाडु है जिसका नाम, उसने सबसे पहले लागू किया था जो पुस्तकालय अधिनियम है 1948 में। फिर हमारा कुछ दूसरे स्टेट हैं जैसे आंध्र प्रदेश ने 1960 में, कर्नाटक ने 1965 में, महाराष्ट्र ने 1967 में, पश्चिम बंगाल ने 1979 में और केरल ने 1989 में पुस्तकालय विधान का गठन किया था। वर्तमान में हमारे 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुस्तकालय विधान लागू है, मतलब 20 से ज़्यादा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ये व्यवस्था अपना रखी है। फिर हम इसके कुछ विशेषता पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था। सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था से क्या मतलब है, मतलब प्रत्येक जिले, गांव और शहर में पुस्तकालय स्थापित कैसे होगी उसका प्रावधान के बारे में पढ़ेंगे हम इसके बारे में सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था में। फिर हमारा वित्तीय प्रावधान, मतलब जो लाइब्रेरी हमने बनाई है उसका कैसे वित्त पोषण होगा, उसका मतलब कर वगैरह लगा के या फिर उपकर लगा के हम उसका वित्त पोषण करेंगे, तो ये वित्तीय प्रावधान में बता रखा है। फिर पुस्तकालय प्राधिकरण, मतलब पुस्तकालयों के संचालन और निगरानी हो तो एक
राज्य स्तरीय प्राधिकरण की स्थापना कर देंगे हम, जिससे कि मतलब जो रूल रेगुलेशन है वे आसानी से फॉलो कर सके। फिर हमारा निःशुल्क सेवाएं, मतलब नागरिकों को कैसे निःशुल्क और पुस्तकालय सेवाएं उपलब्ध करवानी है उसके बारे में भी बताता है हमको। फिर हमारा सार्वजनिक भागीदारी, मतलब जो अपनी लोकल नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, ये मतलब अपने स्तर पर निःशुल्क सेवाएं प्रोवाइड करे, वहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी का निर्माण करे, उसके द्वारा भी मतलब जो पुस्तकालय विधान है वे भी भूमिका निभाते हैं इसमें भी। इस प्रकार भारत में पुस्तकालय विधान ने सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास, विस्तार और लोकतांत्रिक शिक्षा को सशक्त आधार प्रदान किया। तो भारत में पुस्तकालय विधान का मेन मोटिव यही है कि पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना करना और निःशुल्क सेवाएं पहुंचाना, मतलब जो अपने लोग हैं उन तक निःशुल्क सेवाएं प्रोवाइड करना, मेन मोटिव इनका यही होता है। तो यहाँ पे हमारे आज ये 3 टॉपिक खत्म होते हैं। सबसे पहले हमारा पुस्तकालय विधान, फिर मॉडल लाइब्रेरी एक्ट और फिर भारत में पुस्तकालय विधान। अब एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, या तो मॉडल लाइब्रेरी एक्ट के ऊपर आ जाएगा या फिर भारत में पुस्तकालय विधान आ जाएगा। मान लिया ऐसे क्वेश्चन आ गए कि भारत में पुस्तकालय विधान क्या होता है उसके बारे में पूछ लेंगे, या और कह देंगे कि मद्रास पुस्तकालय अधिनियम 1948 है, उसने क्या क्या मतलब अपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था उसके बारे में बताओ। तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भारत में पुस्तकालय विधान बताओ क्या होता है, और मतलब किसी एक स्टेट का डिफाइन करने आ जाएगा पेपर में, मतलब एक किसी एक स्टेट के बारे में बताओ उन्होंने कैसे अपने यहाँ पे पुस्तकालय विधान अपनाए हैं। तो आप उस क्वेश्चन में पहले तो ये डेफिनेशन लिख देंगे, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय विकास संचालन है, तो मतलब ये वाला जो पहला पैराग्राफ है ये लिख देंगे। और फिर दूसरी हेडिंग बनाएंगे, मतलब जो से स्टेट के बारे में वो पूछ रखा वो हेडिंग बना के फिर आप नीचे ये सारी प्रमुख विशेषताएं लिख देंगे और लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस तरह से आपके ये 3 टॉपिक कवर हो गए हैं। इसमें मतलब मेन मोटिव इनका जो पुस्तकालय विधान है वो पब्लिक लाइब्रेरी को मतलब कैसे उनकी स्थापना करनी है, कैसे उनका वित्त पोषण करना है, और कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी जो सहभागिता वो पहुंचानी है। तो यहाँ पे हमारे ये टॉपिक ख़त्म होते हैं। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो आगे मैं वीडियो बनाऊंगा उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरे लिए एक मोटिवेशन मिलता है। जितने बच्चे ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हाँ, एक बात हो रहा है, अगर आपको जो मैंने ये क्लास पढ़ाई है अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। धन्यवाद।